नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.3 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ठीक है बेटा, 9.3 पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो आपको पता है बीजीय व्यंजक होते क्या है? चर तथा अचर के सम्मिलित रूप को व्यंजक कहा जाता है, जिसमें से चर किसे कहा जाता है? चर उन्हें कहा जाता है जिनका कोई पर्टिकुलर मान होता है, और अचर जिन्हें कहा जाता है जिनका कोई पर्टिकुलर मान नहीं होता है। ठीक है बेटा, और तो हमने अचर, चर और व्यंजक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 9.3 की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों के गुणा कीजिए। ठीक है, व्यंजकों को गुणा करना है, अलग अलग व्यंजक दे दिए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 4p, q प्लस r। पहला प्रश्न का पहला है 4p, q प्लस r। ठीक है, अब हम किस तरीके से करेंगे? ये q प्लस r, ये पूरा एक व्यंजक है और ये पूरा एक व्यंजक है। ये दो व्यंजक हो गए। ठीक है, ये एक व्यंजक है और ये पूरा एक व्यंजक है। इन दोनों का आपको गुणा करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 4p गुणा, फिर किससे करना है? q प्लस r, इससे गुणा करना है। अब आपको पता है कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या होती है, कोष्टक के अंदर दो संख्या होती है, तो बाहर वाली संख्याओं को बारी बारी से अंदर वाली संख्याओं से गुणा करना होता है। तो 4p को गुणा करेंगे q से और 4p को गुणा करेंगे r से। ठीक है, तो 4p को जब q से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4p और q। ठीक है, तो प्लस का निशान, और 4p को r से गुणा करेंगे तो आएगा 4pr। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 4pq प्लस 4pr। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट एक और प्रश्न देख लीजिए, जैसे मैं थर्ड प्रश्न समझा देती हूँ आपको कि a प्लस बी 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, आपका थर्ड देख लेते हैं। a प्लस बी, एक तो ये व्यंजक है और 7a स्क्वायर b स्क्वायर, एक ये व्यंजक है। ठीक है, ये द्विपदीय व्यंजक है। अब इसको आपको गुणा करना है, तो आप देख लीजिए ये पूरा एक व्यंजक है, तो इसको तो डाल देंगे कोष्टक में, इसको रख देंगे बाहर। तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर को गुणा करेंगे a प्लस b से। ठीक है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर को a से गुणा करेंगे तो ये a जब इससे गुणा होगा तो a दो तो इधर है और एक तीसरा ही हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7a की घात 3 b का 2। और जब 7a स्क्वायर b स्क्वायर को गुणा करेंगे b से, तो जब b इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू 7a स्क्वायर b की घात 3। समझ में आ गया है बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो दो था और ये एक था, तो ये a और a मिलके यहाँ दो, a की घात 3 हो गया और b ऐसा कैसे रह गया। और जब इस पूरी वाली संख्या को जब इससे गुणा किया तो ये 7 ऐसे कैसे गया, a की घात 2 ऐसे कैसे गया, b की घात 2 और ये 1 मिलके उधर 3। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको लाना है। समझ में आ गया? अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 2 में है बेटा कि सारणी पूरा कीजिए। एक आपको पूरी टेबल दे दी गई है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करनी है। तो देख लीजिए किस तरीके से कंप्लीट करेंगे अपन इसको। दूसरा है ना, एक टेबल बना लेते हैं अपन, जिसमें 5 प्रश्न है टोटल। 5 प्रश्न दे दिए इन्होंने, आपस में इन दोनों को गुणा करना है और यहाँ इसका आंसर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न था इसका, पहला है a और इधर है b प्लस c प्लस b। ठीक है, ये है इसका पहला प्रश्न। ठीक है, फिर इसका दूसरा प्रश्न है x प्लस y माइनस 5 का गुणा करना है 5x y से। ठीक है, तीसरा प्रश्न है p को गुणा करना है 6p की घात 2 माइनस 7q प्लस के 5। ठीक है, थर्ड सवाल ये है। चार p की घात 2
क्यू की घात 2 पी की घात 2 माइनस क्यू की घात 2 और पांचवा प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको गुणा करना है a b c से। समझ में आ गया? इस तरीके से बेटा ये टोटल 5 प्रश्न इन्होंने दे दिए हैं, इन 5 प्रश्नों को हल करना है। और हल कैसे करना है, इनकी एक बार जो पहले वाली टेबल का पहला कॉलम है उसको दूसरे कॉलम से गुणा करना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। a जो है इस a को b प्लस सी प्लस डी तीनों से करना है। तो पहले a को b से करेंगे तो ab a इंटू बी यानी ab। ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर a को c से गुणा करना है तो ac, फिर a को d से गुणा करना है तो ad। समझ में आ गया? इसी तरीके से ये वाला सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो पहले जो 5xy है इसको गुणा करेंगे इन सबसे। तो जब 5xy को जब x से गुणा करेंगे तो x का x इधर 1 है, x इधर 2 है, कितना हो जाएगा 2 5x स्क्वायर y हो जाएगा। फिर प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 5xy को जब y से करेंगे तो y एक इधर है और एक इधर है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो 5xy का स्क्वायर, और जब ये 5 है इस ये माइनस का निशान लगाएंगे। अब इस 5 को इस 5 से गुणा तो बचा 25 x y। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा अच्छे से? अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। 6p स्क्वायर 7q और 5, इसको p से करेंगे तो जब p एक इधर है 2 इधर है तो कितना हो जाएगा 6p की घात 3 माइनस का निशान। जब p को 7q से करेंगे तो 7 एकम 7 और pq, 7 एकम 7 और p और q, फिर प्लस का निशान। जब p को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5p। समझ में आ गया बेटा किस तरीके से इस प्रश्न को करना है? अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब आपको। ठीक है बेटा, सॉरी मैंने प्रश्न में क्या गड़बड़ की है, 2 मिनट रुकिएगा। सॉरी इधर क्यू नहीं दे रखा है बेटा, ये सॉरी क्यू नहीं दे रखा है, इधर p ही दे रखा है p। तो जब p 7p को p से करेंगे तो इधर p की घात 2 हो जाएगा, क्यू नहीं आएगा। समझ में आ गया? फिर अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न। चौथे में हमने 4p स्क्वायर q स्क्वायर को p स्क्वायर q स्क्वायर से गुणा करना है। तो पहले 4 एकम पहले इससे करेंगे तो 4 एकम 4 p की घात 4, p की घात 4 और q की घात 2, फिर माइनस का निशान, फिर वापस 4p स्क्वायर q स्क्वायर को जब q स्क्वायर से करेंगे तो 4 p की घात 2 और q की घात 4। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको करना है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, a प्लस b प्लस c जो है उसको abc से गुणा करना है। जब पूरे abc को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर bc आ जाएगा, a स्क्वायर bc प्लस जब abc को b से गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर c आ जाएगा। फिर जब abc को c से गुणा करेंगे तो आएगा a b और c का स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है क्या बेटा अच्छे से? ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो टेबल जो थी प्रश्न संख्या 2 की जो पूरी टेबल थी ये हमारी यही कंप्लीट होती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 करेंगे अभी। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है देखिए, प्रश्न संख्या तीसरे में बताया गया है कि 2xy इंटू माइनस के 9 10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं आपको तीसरे का सेकंड समझा देती हूँ। ठीक है, 2/3 x y इसको गुणा करना है आपको 9 माइनस के 9/10 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इससे गुणा करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखिए, संख्या संख्या को एक तरफ ले लेंगे और इनको इस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे हम कि हमने ये जो 2 खोल देंगे पहले तो इसका जो 2 है 2/3 इसको गुणा कर देंगे हम
माइनस के 9/10 से, ठीक है। और जो फिर ये हो गया एक, ठीक है, इसको हमने डाल दिया इसमें। और फिर दूसरा होगा x और y जो है उसको गुणा कर देंगे x² से, ठीक है, इसको इसमें डाल देंगे। अब हम देखिए सामने सामने गुणा कर सकते हैं इसको, तो समझ में आ गया ना। जब गुणा करने की बात आती है तो सामने सामने आपस में गुणा कर सकते हैं, तो हम गुणा करेंगे। फिर 9 दूनी 18 माइनस का और 3 था 30, ठीक है। और अब ये आप ये देख लीजिए, इधर कोई भी निशान नहीं है तो यहाँ पे क्या है, गुणा है, ठीक, गुणा होगा। x का x² से करेंगे तो x की घात 3, y का जो y² से करेंगे तो y की घात 3। समझ में आया? इस तरीके से आंसर आएगा। अब आप देखिए कि ये जो संख्या है वो किसी पहाड़ी से कटती होगी, 6 के पहाड़े में कटती है। 6 के पहाड़े में 18 जो आता है वो 3 बार आता है, और 6 के पहाड़े में 35 जो होता है 5 बार आता है। तो अंत में हमारा आंसर क्या रह जाएगा, माइनस के 3/5 x की घात 3 y की घात 3। समझ में आया? इस तरीके से हम इसका आंसर ले आएंगे। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं कि 9xy into माइनस के 9 की घात 9/10 x² y²। हमने संख्या को तो यहाँ ले लिया 2/3 और 9/10। अब आप मैंने इसको कोष्टक में इसलिए डाला क्योंकि ये गुणा का निशान है, इधर माइनस का निशान है, दो निशान कभी पास पास नहीं आते, इसलिए मैंने एक संख्या को कोष्टक में डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इधर का x और y और इधर का x² y² इधर ले लिया। इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो x और x कितने हो गए, टोटल x की घात 3 हो गए, y भी कितने हो गए, y की घात 3 हो गई। और इनको जब आपस में गुणा करेंगे 9 की 18 और 3 का है 30, ये 6 के बारे से वापस करेंगे माइनस की 3/5 x की घात 3 y की घात 3। यहाँ हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बाकी जो प्रश्न मैं नहीं हल करवा रही हूँ वो आप स्वयं हल कर लेना, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे का मैं एक समझा देती हूँ, बाकी आप खुद हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहा गया है कि 3x, चौथे में 3x, फिर कोष्टक के अंदर है 4x माइनस के 5, 4x माइनस के 5, फिर बाहर लिखा हुआ है प्लस के 3। अब इस समीकरण को आपको हल करना है जिसमें x का मान आपको 3 रखना है, जिसमें आपको x का मान 3 रखना है। समझ आ गया? इस प्रश्न को हल करवा रही हूँ। जो अगला प्रश्न जो x का मान 1/2 रखना है वो आप स्वयं हल कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब पहले तो इसको हल करेंगे। देखिए पहले तो इनको सॉल्व करते हैं। कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है तो 9 संख्या से गुणा होगा, तो 3x को 4x से गुणा होगा तो क्या होगा 12x की घात 2 माइनस 3 3 पंजे 15x प्लस की घात प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको पूरे में क्या करेंगे, खोल के रख देंगे। तो 12 into x माइनस 15 into x प्लस 3। जब दो निशानों के बीच में, दो संख्याओं या दो अक्षरों के बीच में कोई भी निशान नहीं होता है तब हम वहां क्या मानते हैं, वहां गुणा का निशान मानते हैं। x² है तो x into x हो गया, 12x into x into x हो गया, 15x into x हो गया और 3 का 3 हो गया। अब हम जो x बराबर 3 मान रखने पर, x बराबर 3 मान रखेंगे हम, तो देखिए 12 into 3 into 3 माइनस 15 into 3 प्लस का 3, ठीक है। अब आप इनको गुणा करेंगे तो 12 को 3 से गुणा किया तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 36 into 3 माइनस 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 प्लस का 3। अब आप 36 को 3 से करेंगे तो 6 दूनी 6 तरी 18 का 8, हंस लगी 1 3 3 9 1 10 108 माइनस 45 प्लस के 3, ठीक है। 108 में से 45 को माइनस कीजिए बेटा, 108 में से 45 को जो माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, 10 में से 4 गया तो 6, कितना हो गया 63, ठीक है। यहाँ सब जगह आपको बराबर ये वाला निशान लगाना है, हर एक लाइन पे ये वाला निशान लगाना है। तो हमारे पास बच गया 63 प्लस 3, 63 में 3 जोड़ो तो 66 आंसर। समझ में आ गया सबको?
इस तरीके से हमें ये आंसर लाना है, ये रफ काम है, ठीक है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो है कि x का मान 1/2 रखना माइनस x का मान 1/2 रखना, ये प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है बेटा। और बी जो प्रश्न है वो बी प्रश्न भी आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा गया है P P माइनस क्यू P क्यू क्यू माइनस आर एवं आर आर माइनस पी को जोड़िए, ठीक है। आपको इनको सबको जोड़ना है। तो ये पांचवें प्रश्न के दो सवाल में हल करवा देती हूँ, बाकी सब आप हल करेंगे, ठीक है। पांचवी का पहला है P P माइनस आर P माइनस क्यू, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है ना बेटा। जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, फिर Q माइनस R, ठीक है। फिर R माइनस P। चलिए प्रश्न है Q माइनस R प्लस R माइनस P, ठीक है, यही प्रश्न है, ठीक है। अब हम देखिए क्वेश्चन के बाहर अगर कोई संख्या तो अंदर वाली संख्या को गुणा करते, प्लस तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इन सब गुणा उड़ा के निशान को हल करते हैं। आपको पता है ना कि बोर्ड मास का जो नियम होता है, जो बोर्ड मास का नियम होता है उसमें हमेशा बड़ी सबसे बड़ा होता है कोष्टक खोलना, सबसे बड़ा होता है पहले छोटा कोष्टक खोलना, फिर मझला कोष्टक खोलना, फिर बड़ा कोष्टक खोलना, नहीं पहले बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर भाग का निशान करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। ये बोर्ड मास के नियम का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये कोष्टकों को खोलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। p को गुणा करेंगे p से और p को ही करेंगे q से, q को करेंगे q से और q को करेंगे r से, ठीक है। और r को करेंगे r से और r को करेंगे p से, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा, p into p यानी p का स्क्वायर माइनस p into q p q, ठीक है, प्लस q into q q का स्क्वायर q into r माइनस q r प्लस r into r r का स्क्वायर माइनस r into p r p। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम क्या करेंगे इसका, अब कुछ दिख रहा है, कोई ऐसी सेम संख्या नजर आ रही है जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं। ये तो p स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है, तीनों ही अलग अलग है। ये pq है, ये qr है, ये rp है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं जोड़ सकते। तो कहने वाला यही हमारा उत्तर समाप्त हो जाएगा, यही हमारा उत्तर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं एक और प्रश्न देख लेते हैं, पांचवी का ही, ठीक है। और जो सवाल मैं नहीं समझाऊंगी वो आपको स्वयं हल करने हैं, ठीक है। देखते हैं एक सवाल और देख लेते हैं। डी प्रश्न देख लेते हैं, डी वाला बता देते हैं। 4c कोष्टक में है माइनस का a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। फिर अच्छा इसमें घटाइए बोला है, ये घटाइए वाले सवाल है, में से मतलब इस सवाल में से आपको घटाना है 3a प्लस b प्लस c, ठीक है। फिर माइनस 2b a माइनस b प्लस c, इनको क्या करना है, आपको घटाना है। तो घटाने का बोला है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इनका निशान लगा दिया है, माइनस के निशान लगा दिया, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब इनको पर्टिकुलर हम गुणा करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे 4 को जब a से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 ac, क्या आएंगे माइनस के 4 ac। फिर माइनस के 4 c को b से गुणा करेंगे तो प्लस का निशान ये वाला और 4 bc, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 को c से करेंगे तो प्लस 4 c का स्क्वायर,
समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिएगा, इसको करेंगे, ये जो ये माइनस का निशान बाहर वाला ये वाला निशान आ गया, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, ठीक है? तो 3a को a से करेंगे तो 3a की घात 2 प्लस 3a को b से करेंगे तो 3ab प्लस 3ac, ठीक है? माइनस, अब माइनस का निशान ये वाला, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, यानी कि 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, जो सेम वाली संख्याएं जो है उनको हम समीप लाने की कोशिश करेंगे। सेम पीछे का सेम मतलब संख्या तो सेम नहीं होगी, पीछे के अक्षर सेम हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समान व्यंजकों को समीप लाने पर समान व्यंजकों को समीप में लाएंगे। तो समीप में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा कि माइनस के 4ac, अब आप देखिए ac हमें और कहीं मिल रहा है, ac हमें मिल रहा है प्लस के 3ac, ठीक है? प्लस के 3ac, फिर उसके बाद में ac तो नहीं मिल रहा, ठीक है? फिर प्लस के 4bc है तो हमें bc नहीं मिल रहा है क्या, bc ये मिल रहा है, प्लस के 2bc, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने लिखा है प्लस की 4c स्क्वायर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमें, है ना? नहीं मिल रहा है, ढूंढिए, नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम करेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, माइनस के 3a स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। फिर ये हमने आगे ले लिया है ab ले लिया है, ठीक है ना? ये भी ले लिया है, ये माइनस के 2b स्क्वायर, फिर प्लस के 3ab और माइनस के 2ab, ये बच गए, ठीक है? ये बच गए। अब आप देखिए ये AC है, इन दोनों एक साथ काम करेंगे, ये BC है, इनका एक साथ काम करेंगे, ये कुछ भी मिलते जुलते नहीं है और ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इन दोनों का एक साथ काम करेंगे। तो माइनस के 4AC और 3AC है, प्लस माइनस होता है, यानी घटाना पड़ेगा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ केवल बच जाएगा 1AC, एक कभी भी लगाते नहीं है, तो बड़े वाले से 4 थी तो माइनस का 1AC रह जाएगा, ठीक है? फिर प्लस, फिर अब प्लस की 4bc है और प्लस की 2bc है, तो प्लस और प्लस होता है, तो 4 2 मिलकर गया 6bc, ठीक है? फिर प्लस के ये 4s, आप चाहो तो इसको पहले कैलकुलेट करके यहाँ लिख दो, फिर लास्ट में वो संख्या लिख सकते हैं, ठीक है? चाहो तो पहले ये सारी संख्या लिख लो, लास्ट में इसको कैलकुलेट कर लो, तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस के 3a है और ये प्लस के 3a भी है और माइनस के 2a भी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो केवल एक a भी रह जाएगा, एक a भी, वो भी किसका, प्लस का रह जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब ये प्लस के 4c स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर आंसर रह जाएगा, ठीक है बेटा? ये हमारा आंसर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आगे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो यही हो सकती है। और चाहे तो आप ये वाली कैलकुलेशन लास्ट में कर सकते हैं, तो बेटा आप कहीं कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं इस कैलकुलेशन लास्ट में ले लेती हूँ कि प्लस के 4c स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर और ये इसका क्या आया था हमारे प्लस के ab, ये हमारे लास्ट में लिख दिया, ठीक है बेटा? इसी के साथ हमारा ये आंसर यही समाप्त होता है और हमारी जो प्रश्नावली 9.3 है वो भी यही खत्म होती है, ठीक है बेटा? मैंने सारे जो टफ प्रश्न थे वो सब हल करवा दिए और जो इजी प्रश्न जो है वो आपके लिए छोड़े हैं, तो आप स्वयं उसको हल कीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही।